है। काफी लंबे समय से जिसका इंतजार चल रहा था, वो घड़ी आ गई आज। कौन सी? अरे आपको याद होगा कि एक नेशनल पार्क था इंडिया के अंदर, एमपी में, जहां पे क्या होना था, अफ्रीका से जो चीते हैं उनको लाया जाना था। काफी लंबे टाइम से ये प्रोजेक्ट चल रहा था और चलते चलते ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इंडिया सेट टू बी द होम ऑफ द चीता आफ्टर 70 ईयर्स, यानी कि भारत के अंदर चीता एक बार फिर से आ चुका है। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं। सवाल, अब आधे अपने मन में उच्च विचारों का प्रवचन करने वाले, मैम ऐसा सवाल कौन बनाता है? कुनु पालपुर नेशनल पार्क जो है ये आपको एमपी के अंदर मिलता है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि एमपी के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। आजकल पेपर में ऐसे वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो मैंने सोचा लगे हाथ हम भी पूछ लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्योपुर। क्या नाम है? श्योपुर। शेर और श्योपुर दोनों को साथ में जोड़ लो, याद हो जाएगा आराम से। ओके, अब यहाँ पे क्या है? चीता आए हैं। ओहो, आइए जानते हैं जरा इसके बारे में। पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पर समझना है वो ये है कि एमपी के अंदर आपको एक नेशनल पार्क मिलता है, और ये जो नेशनल पार्क है इसका नाम क्या है? कुनु पालपुर नेशनल पार्क, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है। अब जरा हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है 2022 में। 2022 में ही ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है क्या? 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के अमृत महोत्सव, इसीलिए यहाँ पर इसको 2022 में पूरा किया गया है। अब जरा यहाँ पे पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ पे चीते नहीं थे। हमारे यहाँ पे जो चीते थे वो पहले थे, लेकिन आखिरी बार जो इंडिया के अंदर चीता देखा गया था वो कहाँ पे देखा गया था? वो छत्तीसगढ़ के अंदर देखा गया था। लास्ट टाइम जो चीता देखा गया था वो छत्तीसगढ़ के अंदर देखा गया। वो टाइम क्या था? 1947 का। लेकिन धीरे धीरे करते करते यहाँ के टाइम के बाद में जो चीते थे वो इंडिया से पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए। क्या हो गए? खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, जीरो हो गए। राइट? ईयर क्या था? 1952। अब इंडिया ने बोला कि भाई देखो हमारे यहाँ पे तो चीते हैं नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं, बाहर की कंट्री से अपने यहाँ पे बुला सकते हैं और उनको एक बारी से हम रीलोकेट कर सकते हैं। मतलब अपने यहाँ पे उस तरीके का एनवायरमेंट प्रोवाइड करके हम उन चीतों को क्या कर सकते हैं? यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या आया? पॉइंट यहाँ से ये था कि इनको रीलोकेट करना था, तो इंडिया में एमपी के अंदर इनको लाया गया। अब एमपी में भी कहां पर लाया गया? कुनु नेशनल पार्क के अंदर। अब एमपी में जब इनको लाया गया तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि अफ्रीका क्यों बोलोगे? लिखो साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। कौन सी जगह है? साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया ये दो कंट्रीज हैं जहां से इंडिया के अंदर इसको लाया गया है। तो आइए जरा अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों टाइप के चीतों के बारे में, जो इंडिया में पहले पाए जाते थे और अब जो इंडिया में आए हैं। ये कौन से? तुम में से कौन कौन है जो ये वाला है? जल्दी से बताओ। ये है अफ्रीकन चीते। ये क्या है? अफ्रीकन चीते। आइए इनके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, अफ्रीकन चीते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहाँ पे पाए जाएंगे? अफ्रीका के अंदर। कहाँ पाए जाएंगे? अफ्रीका के अंदर। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है? IUCN की अगर आप लिस्ट की बात करोगे, यानी कि अगर आप IUCN के हिसाब से देखोगे तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इनको वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके कौन से वाले शेड्यूल के अंदर इनको रखा जाएगा? तो इनको रखा जाएगा शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आता है? तो ये आएगा 1972 में। ये तो अफ्रीकन चीते हैं। अब जरा देखते हैं इंडिया वाले। ये हैं इंडियन चीते। ये क्या है? इंडियन चीते, या कह लो एशियन चीते। क्या है? एशियन चीते। अब इनमें क्या डिफरेंस है? इनकी अगर हम बात करें तो ये इंडिया में पहले पाए जाते थे, लेकिन इनका जो साइज था वो अफ्रीकन चीते के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा हुआ करता था। ठीक है, IUCN की लिस्ट के हिसाब से। IUCN जो है ये कहाँ पर है? पहले तो ये जान लो, इंग्लैंड के अंदर है। और इसके हिसाब से ये जो एशियन वाले चीते हैं इनकी अगर बात करोगे तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो कि 1972 में आ रहा है, इसके हिसाब से ये शेड्यूल नंबर
1 में आते हैं, ये शेड्यूल नंबर 1 में आते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, अफ्रीका का कॉन्सेप्ट क्या है, और आपको याद रखना है कि एशिया के जो चीते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है। पेपर में बेटा इतना ही आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि अच्छा ये बताओ कि ये जो चीते आए हैं कुनू के अंदर, तो कुनू नेशनल पार्क में पहले से कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती थी, ऐसा भी तो कई बार सवाल बन जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वाइल्ड पिग पहले से पाए जाते हैं। क्या? वाइल्ड पिग पहले से पाए जाते हैं। चीतल और सांभर, ये 3 आपको पहले से मिलते हैं। अब यहाँ पे किसको रख दिया गया है? चीतों को रख दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए। सबसे पहले पंख योजना। पंख योजना जो है इसको एमपी के अंदर ही लॉन्च किया गया था, और एमपी को हम टाइगर स्टेट, इसके बाद में लेपर्ड स्टेट, और लास्ट में घड़ियाल स्टेट के नाम से जानते हैं। ये जो कुनू नेशनल पार्क का एरिया है ये आपको चंबल वाले एरिया में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से मैंने आपको कल ही बताया था किसके बारे में, ब्लैक बियर के बारे में, जिसकी काउंटिंग अभी हाल ही में स्टार्ट हो चुकी है। अगला क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर। ये कहाँ की स्टेट बर्ड है? राजस्थान की स्टेट बर्ड है, लेकिन इनकी जो संख्या है धीरे धीरे करके वो कम होती जा रही है। फीमेल्स की अगर कैटेगरी में हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4 इंडियन बस्टर हैं जो बची हुई हैं। अगला एशियाटिक लाइन्स, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर, जहां पे आपको बन्नी ग्रासलैंड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बन्नी ग्रासलैंड्स आपको मिलते हैं। अगला क्या है? श्रृंगालीला नेशनल पार्क कहाँ पर है? दार्जिलिंग के अंदर ये आपको मिलेगा, वेस्ट बंगाल के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेड पांडा के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। रेड पांडा कहाँ का स्टेट एनिमल है? तो ये सिक्किम का स्टेट एनिमल है। ठीक है, ये इतनी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऑलराइट, क्लास की पीडीएफ सारी चीजें कहाँ मिलेंगी बता देते हैं आपको, जिनको नहीं पता है वो सुन लीजिएगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, आप में से जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो आपके पास में 22 जुलाई तक का समय है। जब आप पेड बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको कोड यूज करना है कृति10, और इस कोड के बाद में 10% डिस्काउंट नहीं बल्कि 20% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, ये टेलीग्राम है जहां पे आपको पीडीएफ और नए बैचेस के लिंक मिल जाते हैं। मेरा नया बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आर्ट एंड कल्चर का, जो आपके सभी एग्जाम को कवर करेगा, चाहे आपका सीटी हो, पीटी हो, एसएससी, रेलवे, एनी एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी, एनडीए, सीडीएस, सबको कवर करेगा। आर्ट एंड कल्चर का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नया बैच आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है 27 जुलाई से। तो आपके पास में अभी मौका है जब आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। जीएस, जीके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, 5 चीजें एक ही जगह पर आपको मिलेंगी, और ये आपको आइकॉनिक फीचर, अपना सवाल भी पूछ सकते हो कृति10। ठीक है, 20% डिस्काउंट है, तो मान के चलो 57 या 5800 तक का आपका ये बैचेस पड़ेंगे। वन टाइम पेमेंट या ईएमआई में आप इसको पे कर सकते हो। आइकॉनिक फीचर्स में रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।